हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, क्लास 11th का चैप्टर ये सेकंड है। इसमें हमने कवर कर लिया है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। एंड इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो से। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर क्या सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, क्या केंद्रीय समस्याएं होती है। देखिए, रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, एवरी इकोनॉमी फेसिस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। दीज आर, देखिए चाहे कोई भी कंट्री हो, रिच कंट्री हो, पुअर कंट्री हो, डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, 3 जो प्रॉब्लम होती है वो सभी को फेस करनी होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है वो 3? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कितना, हाउ कैसे उत्पादन करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है। तो ये 3 हमारी बेसिक प्रॉब्लम होती है जो सभी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, चाहे रिच और पुअर हो, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड हो। तो कौन कौन सी रिपीट कर लेते हैं एक बार। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है। तो ये 3 बेसिक हमारी प्रॉब्लम होती है जो सभी इकोनॉमी को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। अब हम तीनों को एक एक करके स्टडी करेंगे, तीनों के बारे में कि किसमें क्या होता है। तो फर्स्ट आती है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। अब क्या उत्पादन किया जाए, इसमें बेटा बेसिक हमारी 2 प्रॉब्लम निकल के आती है। एक तो क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। ठीक है, क्वांटिटी का भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए, दिस प्रॉब्लम हैज़ 2 डायमेंशंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, जो भी बताया मैंने। द फर्स्ट एंड द foremost प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल। कि सबसे पहली समस्या ये आती है, मान लीजिए आप किसी मार्केट में कोई बिजनेस करना चाहते हैं। अब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम ही यही होगी कि आप ये सोचेंगे कि मैं क्या उत्पादन करूं जिससे कि जो पीपल की जो मैक्सिमम जो उनकी वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके। तो आप उसको सोचोगे, आपके सामने प्रॉब्लम अराइज होगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या अराइज होती है कि क्या उत्पादन करना है। दिस प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्केर्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्योंकि साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। वांट्स के मुकाबले में साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। देयरफॉर each economy has therefore to make a choice as to which wants it should satisfy and which ones it should forego. It involves two field decision. इसके अंदर क्या है, पहले ये सोचा जाता है कि कौन सी वस्तु का हमें प्रोडक्शन करना है और किस वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करना है, जिसको छोड़ देना है। आगे देखिए, इसके अंदर 2 fold डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। नंबर 1 डिसीजन क्या है, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। फॉर इंस्टेंस, which of the consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee, etc. are to be produced, and which of the capital goods like machines, tractors, etc. are to be produced. Similarly, choice has also to made between the production of wartime goods like rifles, guns, tanks and peace, the time goods like bread और butter। यानी कि इसके अंदर कि क्या उत्पादन करना है। जो भी हमारा प्रोडक्शन मैनेजर हो, मतलब जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, वो ये सोचता है कि सबसे पहले कि उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, ये जो वार टाइम के टाइम जो गुड्स आती है हमारी वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, या पीस टाइम पे जो हमारी गुड्स आती है वो प्रोड्यूस हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ही क्या आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। सेकंड, इसके अंदर डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, देन इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी। ठीक है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो वीट का प्रोडक्शन करना है, वीट को आपको करना है, तो अब आपका अगला क्वेश्चन क्या राइज होगा आपके माइंड में कि कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में अब आपको वो प्रोड्यूस करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या माइंड में आता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया जाए। how much of consumer goods and how much of capital goods are to be produced. For instance, if an economy decides to produce more of cloth and wheat within a given period and with limited means,
देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन्स। यानी कि जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए में हमारे पास दो प्रॉब्लम अराइज होती है। नंबर 1 होती है कि क्या उत्पादन करना है। जब आपने जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड कर लिया है, प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद अब आप सोचेंगे कि मुझे कितनी मात्रा में क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी की सबसे पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, लेबर को लेके यूज़ किया जाए, कैपिटल को ज़्यादा लगाकर प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस करना है। तो देखिए, the second main problem of an economy is how to produce goods or how to organize production. This problem is concerned with the choice of techniques of production. ये इसकी किसकी प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम होती है कि कौन सी टेक्निक का यूज़ करके जो प्रोडक्शन हमने डिसाइड किया है उसको प्रोड्यूस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज पॉसिबल आइदर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन्स। आपको भी पता है जो कपड़े होते हैं, जो क्लॉथ का जो बिजनेस होता है वो हैंडमेड क्लॉथ्स भी होते हैं, मॉडर्न मशीन से भी बनाए जाते हैं। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। ब्रॉडली देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जब भी आप कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे तो आप वहाँ पर सोचते हैं कि आपकी जो कॉस्ट आए, कॉस्ट कम से कम आए और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो आप ऐसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास 2 प्रकार की टेक्निक होती है। फर्स्ट होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक होती है, रिपीट कर लेते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अंडर दिस टेक्निक लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल। लेबर इंटेंसिव में क्या किया जाता है, लेबर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कैपिटल के मुकाबले। एंड कैपिटल इंटेंसिव में क्या किया जाता है, अंडर दिस टेक्निक कैपिटल इज यूज्ड मोर देन लेबर। यहाँ पर कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होगा लेबर के मुकाबले। An economy must decide as to which technique is to be used in a given industry so that productivity is raised and cost is lowered. तो कोई भी जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो यह देखता है कि जो उसकी कॉस्ट आती है वो कम से कम हो और प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो। तो आपको आया होगा समझ में हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारी कौन सी प्रॉब्लम होती है, हाउ टू प्रोड्यूस में हमारी प्रॉब्लम होती है चॉइस ऑफ टेक्निक्स की, कि हमें कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन किया जाए, गरीब लोगों के लिए उत्पादन किया जाए, अमीर लोगों के लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखिए, owing to limited resources an economy cannot produce goods for all sections of the society to the extent desired. Broadly, every economy has 2 sections of the society, the rich and the poor. Social justice is promoted if more goods are produced for the poor. It should reduce inequality or promote equality, but there is a hidden cost of doing it. By producing goods for the poor, the profits of the producers would remain low. Low profits would mean low investment, implying low GDP growth. The economy would remain backward for a long time to come. Thus, there is a problem of choice, social equality और GDP growth. देखिए, जो होता है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। एक जो उत्पादक होता है वो ये डिसाइड करता है कि उसको अमीर लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना है या गरीब लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना है। तो जब बेटा पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन किया जाता है तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है उसका प्रॉफिट भी कम होता है। लेकिन जहाँ पर यदि हम रिच पर्सन के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये देख के चलना पड़ता है कि इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, कि जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ में भी कम। देखिए, पुअर लोगों के लिए एक आपने देखा होगा कि आप शैम्पू देखते हैं मार्केट में बहुत सारे शैम्पू चले होते हैं, बड़े से बड़ा डव का देख लीजिए। तो ये जो शैशे कौन खरीदता है, जो मोस्टली जो बोटल्स होती है वो जो अमीर लोग होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, वो ही खरीदते हैं। लेकिन जो पुअर पर्सन होते हैं वो क्या खरीदते हैं बेटा, शैशे खरीदते हैं। जो पाउच आता है ना 2 रुपये का 3 रुपये का, वो पाउच खरीदते हैं। तो जो प्रोडक्शन करता है वो ये ऐसे तरीके से उसका वो करता है कि उसको अमीर लोग भी यूज़ कर लें और क्या कर लें, जो गरीब लोग हैं वो भी यूज़ कर ले। तो जब गरीबों के लिए क्या बना देता है, वो शैशे बना देता है, अमीर लोगों के लिए बोटल्स बना देता है।
जो बोतल होती है उसमें क्या होती है बेटा, क्वांटिटी कम होती है लेकिन रुपए क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आप कभी भी देखना जो छोटे पाउच होते हैं ना उसमें शैम्पू ज़्यादा होता है और उसका प्राइस कम होता है, और उससे कवर कहाँ से कर लेते हैं, वो इस बोतल से कवर कर लेते हैं क्योंकि ये अमीर लोगों के लिए बनाई जाती है, यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इस प्रकार वो मैनेज करके चलता है कि उनकी जो ग्रोथ भी हो वो ग्रोथ भी होती रहे, साथ में मैक्सिमम क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा हो। इसी तरीके से फर्म्स क्या कर लेती है, डिसाइड कर लेती है कि वो अमीर लोगों के लिए भी बना सकती है प्रोडक्ट और गरीब लोगों के लिए, दोनों को साथ में लेकर भी बना सकती है। आगे देखिए इसके अंदर, इसमें बेटा देखिए ऐड ऑन प्रॉब्लम्स है। ऐड ऑन प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स है ना उनके लिए भी एक ऐड ऑन किए गए प्रॉब्लम्स। देखिए क्या प्रॉब्लम होती है उनके लिए। There are two add-on problems specific to underdeveloped economy like India. These are how to achieve fuller utilization of resources. अब जैसे हमारा देश है भारत, तो वहाँ पे हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज होता है उसका हम फुल यूटिलाइजेशन कैसे करें। हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की ग्रोथ को कैसे अचीव किया जाए। तो इसमें देखिए हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आता है, underutilization of resources means that the resources are not fully utilized. It is a problem relating to unemployment of resources. It is central problem of underdevelopment countries like India. When resources are underutilized, एक्चुअल आउटपुट कम हो जाएगा पोटेंशियल आउटपुट से। पोटेंशियल आउटपुट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। जो हमारा इंडिया में क्या होता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारे रिसोर्सेज होता है उनका हम फुल यूटिलाइजेशन कैसे करें। यदि हम उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो जो एक्चुअल आउटपुट होता है ना वो कम होता है पोटेंशियल आउटपुट से। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट से क्या हो जाता है, हमारा एक्चुअल आउटपुट कम हो जाता है। दिस लीड्स टू लो लेवल ऑफ जीडीपी, इससे क्या होती है, हमारी लो लेवल की जीडीपी आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की ग्रोथ को हम कैसे अचीव करें। द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अनटैप्ड या अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज owing to the lack of technology. A vast amount of resources, gas, natural gas, oil and minerals remain untapped in less developed countries. Accordingly, resources pool, resources base remains low. Like underutilization of resources, this also leads to low level of GDP. इससे भी क्या होती है, हमारी जो GDP होती है वो लो लेवल की GDP होती है। तो जो हमारी जो इंडिया है, जो अंडर डेवलपमेंट जो हमारी कंट्रीज़ होती है वहाँ पर ये दो और हमारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। कौन कौन सी, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें बेटा दो क्वेश्चन है, साथ में ये भी कवर कर लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज इन ऑल इकोनॉमिक्स रिच और पुअर। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर इन ऑल इकोनॉमीज। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर होते हैं, सीमित होते हैं सभी इकोनॉमिक्स में, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और रिसोर्सेज के क्या होते हैं बेटा, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट हैपन्स इफ रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जब देखिए अल्टरनेटिव यूजेस ही नहीं रहेंगे हमारे किसी भी रिसोर्स के तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। जो हमारी मेन समस्या होती है चयन की समस्या, चूज की समस्या, वो उत्पन्न ही नहीं होगी। देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Example, if farming land could be used only for the production of rice and no other crop, then where is the problem? जब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, जब हमें डिसाइड ही नहीं करना पड़ेगा, चॉइस ही नहीं करना पड़ेगा, हमें पता है भाई खेत के अंदर राइस ही होंगे बस। जब राइस ही उत्पाद करने हैं हमें तो किसी प्रकार की हमें चयन की समस्या होगी नहीं होगी। हमें सोचना ही नहीं कि हमें गेहूँ उगाना है, बाजरा उगाना है, नहीं। जब हमें पता है कि राइस ही उगाना है तो प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होगी। जस्ट ग्रो राइस एंड रिलैक्स। The problem arises because farming land can be used for the production of different crops like rice and बाजरा। ठीक है, तो ये थी आज के हमारी वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा कवर सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। जो हमारी ये प्रॉब्लम है इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन डिफरेंट इकोनॉमीज़ में।
ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।